छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी छात्रों को आज हम सिखाने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। तो आप लोगों को स्क्रीन पे ले चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है। जैसे कि विंडो के आर बटन प्रेस करेंगे और अब बिन वर्ड लिखने के बाद ओके करेंगे तो आपको एमएस वर्ड की फाइल इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोगों को आज हम पेज लेआउट के बारे में सिखाने वाले हैं। यहाँ पे पेज लेआउट में आपको सिखाने वाले हैं थीम्स और पेज सेटअप। मेरा मेन मकसद यानी कि मेन पर्पज़ है आप लोगों को पेज सेटअप के बारे में मास्टर बना दूंगा। एक एक बारीकी से आपको सीखना है। यहाँ पे पेज बैकग्राउंड इसके बारे में भी बताऊंगा। इन दो ऑप्शनों को लेकर के आज मैं चर्चा करने वाला हूँ और एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग लगातार बने रहे हमारी क्लास में और एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट सीखिए। और यदि आपको हमारी क्लास या वीडियो हमारी अच्छी लगी जानकारी तो हमें चैनल को हमारे सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों को नई नई वीडियो बनाकर और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की सभी वीडियो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। और नई नई जानकारी जो आपको जल्दी जानकारी चाहिए उसके बारे में आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी तरीके से समझाने और सिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और ब्रेक, इस प्रकार लाइन नंबर्स और हाइफिटेशन, इसके बारे में आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले मार्जिन के बारे में सीख लें। मार्जिन के अंदर आपको यहाँ से मार्जिन बने बनाए मिल जाते हैं, मार्जिन के ऑप्शन आपको। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ डाटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे फार्मूले की मदद से हम डाटा यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। आपको भी डाटा टाइप कर लेना है सीखने के लिए। सीखने के पर्पज़ से आपको डाटा टाइप करना है। मैंने यहाँ पे डाटा टाइप कर लिया। अब हम पेज सेटअप के बारे में सीखने वाले हैं। जो आपको पेज के साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको जगह यहाँ पे दिख रही है, आसपास लेफ्ट राइट आपको छुटा हुआ जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं मार्जिन। कोई भी पेज या किसी प्रकार को आप एप्लीकेशंस या कुछ भी लिखते हैं तो आप साइड में जो मार्जिन छोड़ देते हैं जगह, उसे ही जो स्पेस आप साइड में छोड़ देते हैं उसको ही हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन का पर्पज़ क्या होता है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे कि आप तहसील में कोई वर्क कर रहे हैं या आपको आदेश टाइप करना है, उसके ऊपर आपको बारकोड लगाना है, ये सब उपलब्धियां आपको जो भी हैं जो इसके बारे में आपको सिखाने वाले हैं। तो आप कभी खेती यानी कि जो बैनामा होता है या उसका आदेश जारी होता है तो उसके ऊपर आपको बारकोड एक दिखाई देता है और साइड में काफ़ी स्पेस दिखाई देता है। जैसे कि मैं पहले यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइप आदेश किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं साइज वाले ऑप्शन में चल करके पहले मैं मार्जिन को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नैरो कर लिया है पेज को। अब मैं मार्जिन सेट करने वाला हूँ तो पेज वाले ऑप्शन पे चलना है। यहाँ कस्टमाइज मार्जिन पे जाना है। यहाँ पे जाने के हमें लेफ़्ट में चाहिए मार्जिन, कितना चाहिए तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 3 कर देना है। बस इतना ही काम रह जाता है। और टॉप वाले पे हमें यहाँ पे टॉप वाले मार्जिन पे यहाँ पे हमें 3 कर देना है। उसके बाद हम जैसे ही ओके करेंगे, इस प्रकार से ओके करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऊपर वाली साइड इस प्रकार से इतना साइज छूट चुका है, लेकिन हमें थोड़ा कम चाहिए तो हमें फिर से जाना होगा और यहाँ कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से 2 कर देना है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे भी 2 कर देना है। उसके बाद हमें फिर से ओके करना है। तो इस प्रकार का स्पेस आपको एक बना हुआ दिखाई देगा। जब भी आप तहसील या किसी सरकारी दस्तावेज देखे होंगे तो आप बारीकी से एक एक चीज़ समझ पाएंगे। वहाँ पे आपको आदेश दिखाई देगा और यहाँ पे एक लाइन से खींची होगी जिसमें आपको तहसीलदार या आप एसडीएम के वहाँ जब कोई केस लड़ाई होती है तो उसमें डेट बाई डेट दी जाती है, इस प्रकार का उसका मार्जिन। तो उसी मार्जिन को मैं आज सिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपने मार्जिन
इस प्रकार के मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। या कोई भी आप कार्य या वर्क करना चाह रहे हैं, आपको एमएस वर्ड में पेज सेटअप की जानकारी आनी चाहिए, एक एक चीज़ को समझना होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मार्जिन के तरीके के बारे में। तो यहाँ से नैरो, मोटेड, बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पे जो भी वर्क होता है, जो भी कार्य होता है, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादातर नॉर्मल पेज का यूज किया जाता है। अब मैं बात कर नैरो का मार्जिन कम होता है। यहाँ पे बॉटम 0.5 है, लेफ्ट में 0.5 है, बॉटम्स राइट, इस प्रकार से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्जिन इसका कम होता है। मोटेड का मार्जिन 1 7.5 लेफ्ट में होता है। और इसमें तो आप समझ सकते हैं कि इनका साइज पहले से बना है, हम अपने पेज का मार्जिन अपने अनुसार दे सकते हैं। तो आप समझ लीजिए एक एक चीज़ को। मोटेड यहाँ पे होता है। यहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन में आप पेज को खड़ा या लेटा, लैंडस्केप माने लेटा हुआ पेज है, जो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में मैं जो पेज पे आपको सिखा रहा हूँ ये अभी पोर्ट्रेट है। और जैसे ही मैं लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार का पेज आपको कुछ दिखाई देगा। जो आपको इस पर दिखाई दे रहा है पेज, इसे बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी लेटा हुआ पेज। लेटे हुए पेज में आप जो भी डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट टाइप किए हैं तो इस प्रकार का पेज अधिक टेक्स्ट को अपने आप में संग्रहित कर सकता है। और पोर्ट्रेट में कुछ कम होता है, जिसमें आप पेज में चौड़ाई में उसे प्रिंट कर सकते हैं और पोर्ट्रेट को आप लंबाई में प्रिंट कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे हम क्या आपको सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कमेंट भी करते रहिए जिससे मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकूं। अब मैं बात करने वाला हूं मार्जिन पे। पहले हम इस पेज को पोर्ट्रेट ही कर लेता हूं। इस प्रकार पोर्ट्रेट हो जाता है। अब हम मार्जिन के बारे में फिर से सीख लेते हैं, एक एक मार्जिन। कस्टमाइज वाले फाइल पे फिर से जाना है। कस्टमाइज में यहाँ पे से भी आप लैंडस्केप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो पेज लैंडस्केप हो जाएगा। ये भी समझना है तरीका क्या है। मुझे कस्टमाइज मार्जिन पे फिर से जाना है और यहाँ पोर्ट्रेट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, पेज की विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं आप। पहले इसे ओके कर लीजिए। अब पेज के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे मार्जिन वाले पे जाना है। यहाँ पे लिखा कस्टमाइज मार्जिन पे जाना है। अब फिर से हमें ऊपर साइड में आपको पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप पेपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पेज, डिफ़ॉल्ट ट्राई, अदर्स पेज, इस प्रकार दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से पेज को घटा बढ़ा यानी लंबाई चौड़ाई उसकी अपने अनुसार रख सकता हूँ। उसमें टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इस पेज को घटा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से हमने पेज को यहाँ पे हमें 4 कर लेना है, यहाँ पे हमें 3 करना। जैसे हम कुछ इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि हम अपने अनुसार से पेज को सेटअप कर रहे, ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज हो जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा टाइप किया था इसलिए। जैसे हम इसे कंट्रोल ए करेंगे, डाटा को डिलीट करेंगे तो एक ही पेज बचेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इसमें फार्मूले की मदद से इसमें थोड़ा डाटा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें एक पैराग्राफ रखना चाहेंगे कामा लगा के, बस इतना ही रखना है जिससे कि इस पेज में ही आ जाए। और इसे हमें इस प्रकार से, क्योंकि ये भी अधिक लग रहा है इसे, क्योंकि ये भी डाटा जो है वो ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे इस वाले पेज को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से और इसे हटा देना है। जैसे हटा देंगे और इसमें से थोड़े डाटा को मैं इस प्रकार से हटा देता हूँ। इस प्रकार से हमने एक पेज में ये अपने अनुसार हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। पेज को सेट कर सकते हैं, कितना बड़ा हमें रखना है, कितना छोटा, कितना बड़ा रखना है, वो आप अपने अनुसार इसे चुन सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं जैसा चाहें।
उस प्रकार से आप कलर भी कर सकते हैं। कलर के बारे में बाद ही सीखते हैं। अब हमें इस पेज को घटाना बढ़ाना बड़ा करना है, तो हमें इस पेज में फिर से जाना है। यहाँ पे फिर से 11 आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे 11 यानी कि 11 और ओके करना है। जैसे ओके करेंगे, जैसा कि पेज हमारा पहला था वैसे ही हम कर सकते हैं। जैसा आप चाहें यहाँ से पेज को घटा बढ़ा सकते हैं मार्जिन में। इसके अंतर्गत आप पेज के अंदर कैसा भी पेज आपको घटाना या बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जा कर के आप जितना चाहें उतना घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे पेज में चेंजिंग इस प्रकार से हो जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से हमें पेज को सेटअप करना है, किस प्रकार को हमें पेज। अब मैं बात करने वाला हूँ पेज में फिर से आकर के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेआउट। लेआउट में आपको हेडर फुटर के बारे में यहाँ पे न्यू पेज, यहाँ पे ओल्ड पेज, जो भी आपको यहाँ पे ओल्ड पेज, न्यू पेज, न्यू कॉलम, कस्टमर, बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे। इवन पेज या आपको कुछ भी चेंज करना है, कस्टमाइज यहाँ का न्यू कॉलम, इस प्रकार से बहुत से सेक्शन आपको न्यू पेज इस प्रकार से मिल जाते हैं। यहाँ पर आप हेडर फुटर को भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बारे में हेडर फुटर के बारे में आगे आपको बताएंगे, तो आपको इसके बारे में भी सिखाएंगे हेडर फुटर क्या होता है। यहाँ डिफ़ॉल्ट ओवन और डिफ़ॉल्ट पेज फर्स्ट इसके बारे में भी सिखाएंगे। तो आप मार्जिन वाले ऑप्शन में एक एक चीज़ को समझ पाए होंगे। यहाँ से अब मैं इसे ओके करता हूँ तो आप इस प्रकार से इसके बारे में। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ साइज, पेज की साइज़ के बारे में सीखने वाले हैं। लेटर पेज, इस प्रकार से आप पेज के बारे में स्टैंडर्ड। तो पेज की साइज़ आजकल मार्केट में A4 है। A4 साइज़ के पेपर्स आपको मिल जाएंगे हर कहीं मार्केट या दुकान में या शॉप्स में आपके लिए उपलब्ध हैं। आप कहीं से भी A4 साइज़ का पेपर यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर ज़्यादा आपको A4 साइज़ का पेपर ही यूज करने को मिलने वाला है, तो आप इसके बारे में भी सीख लेते हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं पेज, A4 साइज पेज। इस पे जैसे क्लिक करेंगे या आप पेज को चेंज करना चाह रहे हैं तो मोर पेज साइज वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको पेज सेटअप के बारे में सीखना है। जैसे कि हम यहीं से भी सिखा सकते हैं और यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्टर इस प्रकार से थर्ड पॉइंट जो भी आप चेंज करेंगे इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पेज भी लगा सकते हैं अपने अनुसार, जैसा कि हमने पहले बताया। यहाँ पेज लेआउट वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाना चाहा। तो आप यहाँ से एक पेज और ले लीजिए इसके बारे में। अब मैं आपको पेज एक एक पेज यहाँ पे हमें न्यू इंसर्ट वाले टैब में जाना है, ब्लैंक पेज न्यू लेना है। अब हमें इस वाले पेज को, जो सेकेंड वाला पेज है, इसमें हम कुछ डाटा को टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूले की मदद से यहाँ पे मैं कुछ डाटा को हमने टाइप कर लिया। अब हमें इस वाले पेज में जो है डाटा, मैं सोच रहा हूँ ये पेज पोर्ट्रेट रहे और ये लैंडस्केप रहे। तो सेकेंड वाले पेज को मैं लैंडस्केप में परिवर्तित करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जा कर के मार्जिन वाले ऑप्शन में कस्टमाइज मार्जिन में जा कर के यहाँ से लैंडस्केप वाले मार्जिन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस वाले अप्लाइड वाले ऑप्शन पे आना है, इसको ओपन करना है। इसके अंदर आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना। जैसे ही आप ओके करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे तो पेज जो आपको यहाँ पे पेज का साइज था वो गलत था, इसलिए नहीं हो पाया। मैं फिर से यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, पेज को फिर से सही से सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। इस प्रकार से हमें एक पेज और लेना है। यहाँ से पहले हमको डाटा यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ दोबारा से, जिससे आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। यहाँ से हमने कर लिया है। अब हमें इस वाले यहाँ से डाटा को उठा करके पेज ब्रेकअप कर लेना, इंसर्ट करके पेज ब्रेक कर लेना है और मुझे थोड़ा छोटा करना है। इस प्रकार से
इस प्रकार से पेज छोटा करेंगे और यहाँ पे फिर से जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जाना है, लैंडस्केप पे जाना है, करंट फॉरवर्ड ओके करना है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि यहाँ पे एक लैंडस्केप पेज है, आपको एक पोर्ट्रेट यानी कि जो खड़ा हुआ पेज है इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज, और इसे लैंडस्केप, जैसे कि यहाँ ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ये लैंडस्केप। और जैसे हम इस पर क्लिक करके जाएंगे और इसे ओपन करेंगे तो पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे आपको कुछ दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लैंडस्केप वाला दिखाई देगा, जैसे मैं देख लीजिए आप। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ, सिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें सीखनी है। अब मैं बात करता हूँ कॉलम्स वाले ऑप्शन, इसमें आप कॉलम के बारे में सीख लीजिए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस प्रकार से हमें पेज के अंदर जो डाटा यानी कि पेपर न्यूज़ जो बनाए जाते हैं उसमें कॉलम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, तो हम इसके बारे में भी सीख लेते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेक्स है, इसके बारे में भी सीखेंगे। एक एक चीज़ को ब्रेक कैसे करना है, एक चीज़ इवन कैसे क्या है, इसके बारे में भी सीखना है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। उसके बाद में आज पेज सेटअप, फिर पेज बैकग्राउंड है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर कॉलम्स वाले से 2 कॉलम्स में परिवर्तित करना चाहें तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस प्रकार से, और इस ऊपर चलता हूँ इस प्रकार से। तो कॉलम्स इस प्रकार से 2 कॉलम्स, यहाँ पे 3 कॉलम्स, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए इस प्रकार से। अब मैं फिर से दोबारा से यहाँ पे डाटा को इंक्लूड करने वाला हूँ, यहाँ पे और इस पे करना। अब हमें इसे बांटना है, इसे ऐसे इसके नहीं हो पाएगा तो इसे कैसे करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें कंट्रोल ए इसे सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ए करके देखते हैं और कॉलम वाले ऑप्शन पे करते हैं तो 2 कॉलम्स 1 कॉलम्स इस प्रकार से कॉलम्स बन जाते हैं। जितना कॉलम में आप बांटना चाहेंगे उस कॉलम से आप बांट पाएंगे। यहाँ पे 3 जो साइज है वो साइज भी परिवर्तित कर पाएंगे इस प्रकार से। A4 साइज कर लीजिए और यहाँ पे मार्जिन है नैरो कर दीजिए इस प्रकार से। आप यहाँ से इसे इस प्रकार से छोटा करिए। यहाँ पे जो सिधाई में आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें यूज पहले से कर दिया था, इसलिए यहाँ पे जो है कॉलम्स बन जाते हैं। यहाँ से कॉलम्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स यहाँ पे बन जाएंगी। यहाँ पे 3 कॉलम्स, जो आपको 3 कॉलम्स में बांट देगा जो भी डाटा होगा। आप इसे आसानी से बांट सकते। मैं इसे थोड़ा क्लोज करता हूँ, इसमें अच्छी तरीके से यूज करना है। मैं फिर से ऑप्शन इसे खोलता हूँ। इसे खोलने के बाद ऑफिस को और मैं थोड़ा इसे सही से सेट करता हूँ। फिर से मुझे डाटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इस प्रकार से। रेंट लिखने के बाद ही इस प्रकार से, और इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे इस प्रकार से, और इसमें लेआउट में जाना है। कॉलम्स वाले ऑप्शन को इस प्रकार से चेक कर लेना, एक एक कॉलम इस प्रकार से यूज हो जाएगा। यहाँ से बहुत से कॉलम्स हैं जो बन जाएंगे आसानी से। यहाँ से 2 आप अपने अनुसार से मोर वाले ऑप्शन में जा कर के टॉप 1 में टॉप 3 इस प्रकार से जो भी रखना चाहेंगे वो अपने अनुसार यहाँ लाइन बेटअप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। करंट वाले ऑप्शन पॉइंट फॉरवर्ड ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बन जाएंगे। देखिए मैंने 3 कॉलम्स में बांटा है, तो 3 कॉलम्स जो भी पहले बन नहीं रहे थे सही कि 1 कॉलम में करना है तो 1 में चले जाएंगे, 2 में करना है 2 में कैसे जाएंगे तो मैंने आपको बताया। तो इसे जैसे भी आपको 2 में करना तो 2 में हो जाएंगे, और यहाँ से 3 में करना 3 में हो जाएगा, और आपको यहाँ पे लेफ़्ट करना तो लेफ़्ट राइट ये सब यहाँ पे दिखाएंगे। लेफ़्ट राइट राइट करना तो राइट इस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसके बारे में तो हमें 2 कर लेना है पहले। अब हमें इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, इसको हमें सेलेक्ट करना है थोड़ा यहाँ से, और इसे हम इंटर मार लेते हैं इस प्रकार से। इस वाले को भी इंटर मार के नीचे लाते हैं। अब मैं इस वाले को
सेलेक्ट करता हूँ और इस कॉलम वाले ऑप्शन में जा कर के यहाँ से हम लेफ़्ट करता हूँ। लेफ़्ट करने के बाद इस प्रकार से हो जाता है लेफ़्ट में, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया था, इसे हम अब हमें कोई भी डाटा हमने बनाया है, इसे लेफ़्ट राइट कोई भी डाटा को हमें लेफ़्ट इस प्रकार से यहाँ से इंटर कर लेते हैं और इसे हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इसे राइट करते हैं, राइट में है ही डाटा, और हम जैसे लेफ़्ट करेंगे तो इस प्रकार से लेफ़्ट राइट जो भी करना है तो आप आसानी से लेफ़्ट राइट कुछ भी करना चाहें डाटा में छेड़छाड़ करके लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को सिखा चुके हैं लेफ़्ट राइट और आपको टू वर्ड, इसके बारे में एक एक चीज़ आपको थ्री में बल्ड करना है तो थ्री में लाइन ब्रेटअप कर लेना अपने अनुसार। यहाँ पे करंट पोजीशन में आपको सिलेक्शन वाले को लेना है, होल्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इस प्रकार से ओके करेंगे तो इस प्रकार से जो भी आपको लेना है तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे। फिर से देखते हैं, थ्री में हमें परिवर्तित करना, ओके करना, तो इस प्रकार से थ्री कॉलम्स में बनेंगे। यहाँ पेज को थोड़ा सेटअप कर लेंगे इस प्रकार से, सिधाई कॉलम में एक तो इस प्रकार से करेंगे तो इसी प्रकार से हमें करना होगा। फिर मोर वाले ऑप्शन में जाना है और हमें थ्री कॉलम्स या टू कॉलम्स करना है तो अपने अनुसार हमें लाइन टू लाइन रखना है, टू लाइन में। तो यहाँ से हम बीट और फाइट को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हमें रखना है। सिलेक्शन बोर्ड करना है तो फॉरवर्ड वाले क्लिक करना तो इस प्रकार हो जाएगा, टू में करना है तो इस प्रकार थ्री में हो जाएगा। यहाँ से आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से तीन चार ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके हैं कैसे हमें करना है, तो हमने आपको इसके बारे में भी बता दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे मैं कुछ डाटा और इंक्लूड कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी प्रकार से फिर समझ में आ सके। यहाँ पे अब बात करता हूँ ब्रेक। यहाँ पे जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्रेक करना है कोई चीज़ तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं, पेज को ब्रेकअप करके दूसरे पेज यहाँ छोटा कर लीजिए तो इस प्रकार से आप ब्रेक कर सकते हैं। जहाँ से आपको ब्रेक करना है, हमें यहाँ से यू की जगह से ब्रेक करना है तो हम इस वाले ब्रेक वाले ऑप्शन में जा करके कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम भी ब्रेक कर पाए, नेक्स्ट पेज करना है तो नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जाना है तो तीन पेज बन चुके हैं, यहाँ पे आप जाएंगे छोटा करेंगे इस प्रकार से तो तीनों पेज आपको दिखाई देंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप जैसा इसे यूज करना चाहें अपने अनुसार से एक एक ऑप्शन को चेक करके कॉलम ब्रेक करना है, क्या करना है, इवन करना, ओल्ड करना। ओल्ड करेंगे तो ओल्ड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चार पेज दिखाई देंगे, जैसे हम छोटा करेंगे आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल जेड करिए और फिर से वापस अपने वन पेज में आ जाइए। इस प्रकार से पेज को थोड़ा मैं बड़ा करने वाला हूँ, इस प्रकार से बड़ा कर देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लाइन नंबर वगैरह का कस्टमाइज इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें नंबर्स डाल सकते हैं, यहाँ पे रीसेट जो आपको करना है, यहाँ पे इच सिलेक्शन करना, जो भी करना है जैसे रीसेट इच पेज रीसेट करना है, कोई चीज़ हमें लिखना है इसे कंट्रोल जेड कर देना, थोड़ा कंट्रोल जेड करने के बाद हमें लाइंस नंबर रीसेट सिलेक्शन तो दोबारा से आ जाएंगे इस प्रकार से सिलेक्शन। इस प्रकार से जो भी आपको इसमें यूज करना है लाइन नंबरिंग ऑप्शन, इस प्रकार से नंबर वाले ऑप्शन खुल जाएंगे जो आप नंबरिंग करना चाहें, इवन न्यू आपको कायम जो भी यूज करना है एक एक टॉप इस प्रकार से लाइन नंबर। इसके अंदर आपको ऑप्शन ऑटो आप ओके करेंगे, रीसेट पेज रीसेट इस प्रकार से ओके करना है और ओके करके इसे छोड़ देना है। जैसे कि नंबर यहाँ पे लिखे हैं तो जितना ही रीसेट जितना भी नंबर है उतना ही आपको यहाँ पे नंबरिंग दिखाई देगी। इसके बारे में हाइपर्स नॉन ऑटोमेटिक और न्यूरल इसके बारे में भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। नन करना है हाइफिक इसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वाटर मार्क कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं अब आप लोगों को वाटर मार्क बता देता हूँ। यहाँ से मैंने वाटर मार्क आपको लगाएंगे,
जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको कॉन्फिडेंट जो आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे। हमें अपने अनुसार से वाटर मार्क लगाना है, तो हमें कस्टमाइज वाले वाटर मार्क में जाना है, कस्टमाइज करना है। यहाँ पे हम आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन इस प्रकार से मैं ओके करूँगा और नॉर्मल ही आपको यहाँ पे लिख दीजिए। आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा आरसीपी, जो आपको छिपा हुआ दिखा रहा है आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जा करके आराम से चेंज कर रिमूव करना चाहें, वाटरमार्क हटाना चाहें तो वहाँ रिमूव वाटरमार्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो भी करना चाहें आसानी से कर पाएंगे। डू नॉट कॉपी वाले ऑप्शन को लेना है, इसमें आपको वाटरमार्क में जाना है, कस्टमाइज वाटरमार्क करना है। यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें, कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर पाएँ, फॉन्ट लेना चाहें तो आप फॉन्ट भी कर लीजिए। यहाँ से कलर आ जाएंगे, आपको जो भी कलर देना है आप कलर दीजिए। हॉरिजॉन्टल रखना है हॉरिजॉन्टल रखिए, जैसा आप रखना चाहें उससे आप ओके करेंगे या अप्लाई करके देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल करेंगे और अप्लाई करें तो इस प्रकार दिखाई देगा आपको। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। आप जैसा भी वाटर मार्क आप नाम लिखना है तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ से आप लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरसीपी। इस प्रकार से इसे हटा देना है, इस पर लिख देना आरसीपी कंप्यूटर, इतना रखना, ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो आरसीपी कंप्यूटर्स, थोड़ा छोटा करेंगे पेज तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा इस प्रकार से। तो आप डाल सकते हैं जो भी वाटर मार्क लगाना है। पेज कलर करना है, यहाँ से पेज ऑटोमेटिक आप पेज कलर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। यहाँ पे मोर सिलेक्शन में आकर के आप अपने अनुसार से कलर ले पाएंगे। इसके कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, आप अपने अनुसार पेज को जो कलर है उसे आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे। जो भी आपको कलर लेना है तो आप आसानी से, यहाँ बहुत सारे कलर हैं आपको मिल जाएंगे। ओके करेंगे तो कलर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। पेज बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर के बारे में सीख लीजिए। यहाँ से बहुत सारे पेज बॉर्डर हैं जो आप लगा सकते हैं। पेज यहाँ से जो आपको स्टाइल्स लेनी है तो यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं और ओके करेंगे जैसे, तो यहाँ पे पेज बॉर्डर लग जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से पेज बॉर्डर लग चुका है। पेज बॉर्डर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। 3D पेज बॉर्डर, जैसे आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा हो जाएगा। आप कलर इसका पेज आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से कस्टमाइज वाले ऑप्शन में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एक एक स्टाइल्स हैं, इसमें स्टाइल्स मिलेंगी। इनमें ऑटोमेटिक जो कलर हैं आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। आप कलर का जो आपको बॉर्डर का 10th वो बीट है उसे बढ़ाना चाहें तो आप आसानी से बढ़ा लीजिए। यहाँ पे नन वाले ऑप्शन में आपको, जैसा पहले मैं इसे यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ से पेज कलर को नो कर देता हूँ। जैसे आप नो करेंगे फिर आपको आराम से मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ से आप कलर को यूज कर लीजिए, कलर लेंगे और जैसे ओके करेंगे तो इस प्रकार से नहीं, तो आपको शेप्स वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमें इसे हटा देना है। सॉरी, इस प्रकार से कलर देखो हो चुका है। तो यहाँ पे कलर आपको बॉर्डर जो है आसानी से आप देख लीजिए। इस प्रकार से मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए इसमें कलर आपको दिखाई दे रहा है बॉर्डर का। आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स में आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। बॉर्डर में जाना है, यहाँ से आपको डिज़ाइन मिल जाएंगी। जैसे नन वाले आर्ट लिखा है, आर्ट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ बहुत सारे आर्ट आपको मिल जाएंगे। फल फ्रूट वगैरह दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप जो भी यूज करना चाहें इस प्रकार की पत्तियाँ लगा सकते हैं। आप जैसा भी यूज करना चाहें इसमें एक एक, या अपने अनुसार आप बॉर्डर में अपना खुद का इमेज या फ़ोटो यूज करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप यूज कर पाएंगे। वो कैसे करना है उसके बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
यहाँ से आपको करंट जो भी लगाना है उसे कर सकते हैं। ऑप्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसमें इधर पेज है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जैसा भी लगाना चाहें कि राइट बॉटम में हमें कितना रखना है, लेफ़्ट में हमें कितना मार्जिन देना है, इसके बारे में आपको अगर वीडियो सीखना है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं इसका वीडियो आपको बॉर्डर के बारे में भी बता दूंगा। टॉप में कितना रखना है, यहाँ से साइज़ को आप पिट में ऊपर नीचे बॉटम इसमें सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे सेंडिंग वाले ऑप्शन में यहाँ फील्स है, फील वाले ऑप्शन में आप कलर ले लीजिए या मोर कलर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। इसमें आप कलर यूज, यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर, इसके अंदर बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे स्टाइल से आपको बहुत स्टाइल 10% कितना रखना ऑटो, यहाँ से मोर कलर हैं, बहुत सारे कलर आपको समझ में आया होगा। कस्टमाइज जैसा भी आप लेना चाहे ऐसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ को यूज करके कर सकते हैं। इस प्रकार से पैराग्राफ में हमें यूज करना है तो पैराग्राफ इस प्रकार से हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें सिर्फ बॉर्डर लगाना है तो इसके बारे में हमें बॉर्डर लगा सेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करना है, इसमें जाना है, सिलेक्शन दिस पे ओके करेंगे तो इस प्रकार से ओके करने के बाद हमें सेंडिंग में आना है और इस प्रकार से हमें इस वाले को लेना है और यहाँ पे जो सिलेक्शन वाले फर्स्ट पे सिलेक्शन ओके करना है इस प्रकार से। तो इसमें इस प्रकार से आप दूसरा सेंड कर सकते हैं या कंट्रोल Z करेंगे। इस प्रकार से जो हमने डाटा को सिलेक्ट किया इसमें हमें बॉर्डर लगाना है। इसमें बॉर्डर लगाना है तो हमें यहाँ से इस पेज के अंदर जो सेंडिंग वाला ऑप्शन आता है यहाँ से जाएंगे, यहाँ से कलर कोई ले सकते हैं। इसमें आपको टेक्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से 10% लेना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना और ओके करना। यहाँ से कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से इसमें जो सेंडिंग है वो लग जाएगी। इसके अंदर आपको यदि लगाना है तो इसके अंदर आपको बॉर्डर्स वाले ऑप्शन जाना है। इस वाले यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर्स वगैरह जो दिखाई जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर के अंदर आपको बहुत सारे सेंडिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से इस प्रकार से ओके करें तो यहाँ से इसका जो एंथेस है वो उसे यूज कर पाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह सब लग जाते हैं, इसमें आप यूज करके लगा सकते हैं। बढ़िया से कलर और डिजाइनिंग जो भी करना चाहें वो बॉक्स वाले ऑप्शन को लेना है आपको इस प्रकार से। और टेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से आप देखिए नीचे वाले साइड में आएंगे तो हेलो इस प्रकार से यहाँ पे आपको बॉर्डर पैराग्राफ के अंदर आपको बॉर्डर दिखाई देगा। आप बॉर्डर इसमें से भी लगा सकते हैं। यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शन में आपको इस वाले बॉक्स के अंदर इस प्रकार से जो भी सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैं दोबारा आता हूँ, इस वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से हमें इसमें आना है। उसके बाद हमें होल्ड यहाँ पे दिस सिलेक्शन फर्स्ट पेज या पैराग्राफ या सिलेक्शन दिस ओके करेंगे। इस प्रकार से जो पूरा पेज के ऊपर जो बॉर्डर आपको आसपास दिखाई दे रहा है वो बॉर्डर यहाँ से चेंज हो रहा है। तो आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो में बने रहें, अच्छे से अच्छे कमेंट करिए जिससे मैं आप लोगों को यदि कुछ छूट गया हो तो हमें कमेंट करके बताएं तो हम आप लोगों को नई तरीके से सिखाएंगे। उनके बारे में एक विधिवत वीडियो बना के आपको सिखाने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों के लिए।